सरकार को रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस अफेयर्स में धार्मिक इश्यूज़ में इन्वॉल्व होने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यह सरकार तो सारा पैसा, सरकारी पैसा इन सब धार्मिक कार्यक्रमों में लगा रही है, एक ही धर्म को प्रमोट करने में लगा रही है। और सरकार के जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं वो लोग यही सब काम कर रहे हैं। एक समय था जब मोदी जी कहते थे कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, आज वो कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम ही लगा रहने दो। इलेक्शन कमीशन तो वही है जो सरकार कहेगी, जो सरकार चाहती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इतना रेजिस्ट कर रहा है तो इसके मतलब दाल में काला है, इसके मतलब ईवीएम का मैनिपुलेशन हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पर एक आयोजन हुआ था और यहाँ पर प्रशांत भूषण जी उनसे बात करते हैं कि आखिर ईवीएम पर और राम मंदिर का मामला उस पर क्या कहना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग तो सरकार के हाथ में कठपुतली है। अब वो तो वही बोलेगा जो सरकार बोल रही है। एक समय था जब मोदी जी कहते थे कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, आज वो कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम ही लगा रहने दो। अरे अगर आप ईमानदारी से चुनाव कराना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि भाई जो वीवीपैट की स्लिप होती है वोटर के हाथ में दे दीजिए, वो बैलेट बॉक्स में डाल लेगा, बैलेट बॉक्स की पर्चियाँ काउंट कर लीजिए। आप अगर इतना रेजिस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और सरकार, तो इलेक्शन कमीशन तो वही है जो सरकार कहेगी, जो सरकार चाहती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इतना रेजिस्ट कर रहा है तो इसके मतलब दाल में काला है, इसके मतलब ईवीएम का मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसलिए देश में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से, और उसकी शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़े। लेकिन सर विपक्ष अभी तक इस पर नहीं बोला है, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष ने तो, इंडिया अलायंस ने तो एक डिमांड दी थी ना कि ये वीवीपैट की स्लिप वोटर के हाथ में दे दो और वो लोग बैलेट बॉक्स में डाल दें और बैलेट बॉक्स की पर्चियाँ काउंट कर लीजिए। तो वो बिल्कुल सही डिमांड है, उन लोगों ने बोल दिया। ये दूसरी बात है कि विपक्ष उस पर सड़कों पर नहीं आ रहा है। आना चाहिए, उनको भी सड़कों पर आना चाहिए, सारे सिटीजन्स को सड़कों पर आना चाहिए। ये तो बिल्कुल लोकतंत्र के अस्तित्व का मामला है। क्या उम्मीद है, क्या फैसला इसमें हो सकता है, क्या राह हो सकती है? नहीं, इस पर जब बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बड़ा मूवमेंट अगर खड़ा होता है तो उनको मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को और सरकार को। सर एक सवाल राम मंदिर पर है, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या कहेंगे कि ये मोदी जी को करना चाहिए जो एक पद पर है? देखिए, सरकार अगर एक सेकुलर देश है हिंदुस्तान, तो उसमें सरकार को रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस अफेयर्स में धार्मिक इश्यूज़ में इन्वॉल्व होने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यह सरकार तो सारा पैसा, सरकारी पैसा इन सब धार्मिक कार्यक्रमों में लगा रही है, एक ही धर्म को प्रमोट करने में लगा रही है। और सरकार के जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग हैं वो लोग यही सब काम कर रहे हैं। ये सब हमारे संविधान के खिलाफ हो रहा है, लेकिन होने दिया जा रहा है। राजनीतिक फायदा के लिए बीजेपी कर रही है, अगर कर रही है तो ऑब्वियस है, राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा भी इनको मिलने वाला है। तो साथ ही ये थे प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील। उन्होंने अपनी राय ईवीएम और राम मंदिर पर दी। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी? आपको कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।